हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 4 ए मसाई होम के पार्ट का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पर, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब होता है पारंपरिक। प्लेन्स मतलब होता है मैदानों। ट्विग, ट्विग का मतलब होता है ये कटा हुआ है ना, ये है आधा ट है वह है और ग है। ट्विग मतलब पतली टहनी। पैक, पैक मतलब होता है भरा होना। मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब नम। हाइड, हाइड मतलब पशु की खाल। हॉलोड आउट, हॉलोड आउट मतलब होता है खोखला किया गया। ओपनिंग, ओपनिंग मतलब खुली जगह। ट्राइब, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति। ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब होता है शाखाओं। सेंटर, सेंटर का मतलब होता है बीच में। फायर प्लेस, फायर प्लेस मतलब होता है आग जलाने की जगह है। गार्ड, गार्ड का मतलब होता है बच्चों लौकी। वेसल, वेसल का मतलब होता है बर्तन। निसेसरी, निसेसरी मतलब होता है ज़रूरी या ज़रूरत, है ना, ज़रूरी होगा, है ना। निसेसरी मतलब होता है ज़रूरी, गलत नहीं होगा, है ना, ज़रूरी। इसको ज़रूरी कर लोगे, ठीक है। अब आगे देखो क्या है वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम। स्मोक, स्मोक, स्मोक का मतलब होता है धुआं। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, यहीं पर आगे लिख लेना, यहाँ पर है इसके नीचे, मतलब घास का मैदान, ठीक है, घास का मैदान, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, इसके नीचे लिख लोगे, ठीक, अर्थ में, मीनिंग में, ठीक। ईस्ट अफ्रीका मतलब होता है पूर्वी अफ्रीका। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब होता है आयत। कैटल, कैटल का मतलब होता है मवेशी, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये वर्ड मीनिंग कंप्लीट हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब रीडिंग कंपैरिजन में देखो क्या है, ए नंबर में कंप्लीट द टेबल अबाउट ए मसाई होम, मतलब मसाई घर के बारे में क्या है, हमको क्या है लिख कर क्या है इस जो तालिका है इसको पूरा करना है। तो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका आंसर हमको इस तरफ लिखना है, ठीक है। हु मेक्स इट, इसे कौन बनाता है, मसाई वुमेन मेक्स इट, ठीक है, जो मसाई औरतें होती हैं वो इसे बनाती है घर को, ठीक है। हाउ इज़ इट मेड, ये कैसे बनता है, इट इज़ मेड इन रेक्टेंगुलर शेप विथ ब्रांचेस, ट्विग, ग्रास, यहाँ पे ग्रास है, ठीक है, एंड डंग, डंग है ना, DUNG, डंग, डंग मतलब होता है गोबर, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ रूम्स, कितने रूम होते हैं, एक ही रूम होता है, ठीक है, 1 रूम। नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग मतलब उस घर में रह सकते हैं, 6, कम से कम। नंबर ऑफ विंडोज़, कितने खिड़कियां होती हैं, नो विंडो, मतलब एक भी खिड़की नहीं होती, ठीक है। नंबर ऑफ ओपनिंग मतलब कितना द्वार होता है ना, खुली जगह होती है, एक ही रहता है, 1 रहता है, ठीक है। चलो ये पूरा हुआ है ना, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। सेकंड नंबर देखो क्या है, ये भी क्या है कंप्लीट टेबल, इसको भी क्या है हमको क्या है पूरा करना है। इन ए मसाई हाउस वेयर डू यू फाइंड दीज, एक मतलब मसाइयों का जो घर होता है ना, वहाँ ये चीज़ें आप कहाँ पाएंगी वहाँ पे, ठीक है। किचन, किचन कहाँ होता है, इन द सेंटर ऑफ द हाउस, है ना, मतलब वहीं पे आग भी जलाते हैं, खाना भी बना, वहीं पे आग जला जाता है बीचों बीच में, और वहीं पे खाना बनता है, और चारों ओर समझो लोग वहीं पे बैठे रहते हैं, ठीक है। स्पेशल डेन कहाँ रहता है, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर की ओर। थर्ड नंबर देखो प्लेस फॉर स्लीपिंग, सोने का जगह कहाँ है, इनर साइड ऑफ द हाउस, घर, घर में मतलब क्या है अंदर में, है ना। थर्ड नंबर देखो क्या है, ब्रांचेस आर यूज्ड बाय ए मसाई फॉर,
जो शाखाओं का प्रयोग किया जाता है मसाइयों द्वारा। बिल्डिंग द हाउस, घर बनाने के लिए। कुकिंग, खाना बनाने के लिए। ठीक है। बी नंबर देखो क्या है, क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, इसमें 2 ही क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्या है, वेयर डू द मसाई वुमेन स्लीप, मतलब मसाई औरतें कहाँ सोती हैं। ठीक है, फर्स्ट का आंसर देखो क्या है, द मसाई वुमेन स्लीप इन एन इनर कॉर्नर ऑफ द मसाई हाउस, मतलब जो मसाई औरतें होती हैं वो क्या है, जो उनके घर होते हैं उसमें अंदर के जो कोने होते हैं ना, उस पे उधर। ठीक, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, वाई डू दे कीप द फायर बर्निंग इन देयर हाउस, गिव 3 रीजंस। वे क्या है, घर के अंदर आग जलाते हैं, इसका 3 कारण बताना है। ठीक, कौन जलाते हैं, मसाई जलाते हैं, है ना। तो सेकंड का आंसर देखो क्या है, दे कीप द फायर बर्निंग इन देयर हाउस फॉर, है ना, वे मतलब घर में आग जलाते हैं, किस लिए जलाते हैं, देखो कुकिंग, खाना बनाने के लिए। वार्मथ, गर्मी पाने के लिए। क्यों गर्मी पाने के लिए, क्योंकि वहाँ का वातावरण जो होता है, जो मौसम होता है वो क्या है, नमी होता है ना, नम होता है। एंड लाइट, और क्या है, उजाले के लिए। इन 3 कारणों के कारण क्या है, वहाँ वे क्या है, घर के अंदर में आग जलाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो क्वेश्चन आंसर है ये कंप्लीट हुआ, है ना। देखिए अब आगे क्या है, वोकैबुलरी के अंतर्गत कंप्लीट द वेब, ये जो क्या है, ये जाल, इसको क्या है, हमको क्या पूरा करना है। राइट द नेम्स ऑफ द वेसल्स इन योर ओन लैंग्वेजेस टू, आप क्या है अपनी भाषा में जो बर्तन यूज करते हैं, है ना, कैसा बर्तन यूज करते हैं, प्रकृति द्वारा दिया गया है ना। जैसे केले के पत्ता की यूज, एक तो एग्जांपल दिया है बनाना लीफ, केले के पत्ते का यूज किस में करते हैं, खाना खाने में। ठीक है, उसी तरह से स्ट्रीम है, जो पतली शाखाएं हैं कोई चीज़ को बांधने में। ठीक है, ब्रांचेस, शाखाएं हैं, उसका भी यूज किया जाता है। तो अब देखो अपने में भी, अपने लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। क्या है, टोकरी, ये किससे बनता है, ये बनता है बांस से। ठीक है, सूपा, इसका यूज, इस टोकरी का यूज किस लिए करते हैं, कोई सामान रखने के लिए। ठीक, सूपा, ये भी बांस से बनता है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, चावल या दाल कुछ फटकने के लिए। ठीक, मतलब साफ करने के लिए, है ना। पत्तल किससे बनता है, पत्तल में जो पलास का जो वो होता है ना पत्ता, उससे बनाया जाता है, सिल के, है ना। किससे सिला जाता है, अब बोरी सिल के, तो मतलब किससे, उसी की जो पतली जो अगरबत्ती की जो काड़ी होती है ना, डंडी, उससे सिल के बनाया जाता है। दोना का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कटोरी जैसा रहता है ना, उसमें कुछ भी सब्जी वगैरह रखने के लिए। स्पून, जो आप लोग देखे होंगे, जो आइसक्रीम की जो डंडी होती है वो किससे बनी होती है, और एक स्पून भी होती है ना, वो लकड़ी से ही बनाया जाता है। किसी को बांस से बनाया जाता है, किसी को और किसी पेड़ के मतलब लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वेब कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग कुछ और भी जानते हो, कोई और भी बर्तन है ना जो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है ना, मतलब प्राकृतिक रहती है, मतलब लकड़ियों से बनाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, सेकंड नंबर, लुक एट द शेप गिवन बिलो केयरफुली एंड मैच देम विद द डिस्क्रिप्शंस, मतलब यहाँ पे क्या है, आकार दिया गया है और उसके बारे में जो बताया गया है उससे क्या हमको मैच करना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल देखो क्या है, आयत क्या है, ये है, ए रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर होती है वे क्या कहलाती है, आयत। ये क्या है, ये तिकोना है ना, मतलब त्रिकोण है। ए ट्राइंगल हैज़ 3 कॉर्नर्स एंड 3 साइड, एक मतलब जो त्रिभुज होता है उसके क्या है, 3 कोने होते हैं, है ना, और 3 भुजाएं होती हैं। ठीक, अब ये क्या है, गोला, सर्कल है ये। ए सर्कल हैज़ नो कॉर्नर्स,
एक जो मतलब जो गोल होता है, इसके क्या है, कोई भी वृत्त बोलेंगे इसको, है ना, इसके कोई भी कोना नहीं होते। अब ये क्या है, ये है चतुर्भुज। ये स्क्वायर हैज़ 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स। एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं और 4 कोने होते हैं, ठीक है। ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसके चारों जो भुजाएं होती हैं या साइड होते हैं, क्या है, बराबर होते हैं, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आज का ये लेसन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए लेसन के साथ, है ना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।